देश प्रेमियों की जीत है, ये भगवादारियों की जीत है ये। और उन सरकारों को ये सबसे बड़ा उत्तर है हमारे कोर्ट के माध्यम से, जिसके ऊपर हम पूरे देश प्रेमियों को पूरा भरोसा था कि भगवा सिर्फ पहनने वालों को इसलिए दोषी करार दिया था उस समय, जो सिर्फ भगवा वेश में अपने देश में घूम रहे थे। उस समय इतना बड़ा खौफ निर्माण कर दिया था उस समय की सरकारों ने कि जो भगवे के साथ रहेगा हम उसे देश विरोधी कहलाएंगे। तो मुझे लगता है आज भगवादारियों का और देश प्रेमियों की जीत हुई है और उस सरकारों को सबसे बड़ा उत्तर दिया गया है। तो वो फेक नैरेटिव था भगवा आतंकवाद जो कहा जा रहा था, ये फेक उनके तरफ से बनाया गया था। तब भी भगवा प्रेमी इस देश में थे, आज भी भगवा प्रेमी है और इस देश में आखिरी सांस तक भगवा प्रेमी रहेंगे। पर उन पीड़ितों को जिन्होंने 17 वर्ष इस दोष में पूरे समाज में निकाला है, जो दोषी ही नहीं थे, उस समय की सरकार ने कई समुदायों को अपने तरफ खींचने के लिए भगवा प्रेमियों को जेल के पीछे डालकर, प्रज्ञा जैसी एमपी को, एक्स एमपी को जब हमने पार्लियामेंट में देखा तो उनसे चला जाता नहीं था, 4-4 लोग उन्हें पकड़ के लाए जाते थे पार्लियामेंट में, तब वो पार्लियामेंट पहुंचती थी। इतनी पीड़िता और इतना अत्याचार उस महिला पे उस समय किया गया कि सिर्फ यही दोष था कि वो भगवादारी थी, भगवा वस्त्र पहनकर देश की सेवा और अपने विचार रखती थी। मुझे इन ऑपोजिशन के लोगों को ये भी पूछना है कि 26/11 जब मुंबई में हुआ तब इनकी सरकारें थी, उस पे प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया पार्लियामेंट पे, उस पे क्यों नहीं बात की गई। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे जो प्रश्न उठाए, जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पे जो उंगलियां उठाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे जो इन्होंने उंगलियां उठाई, इनको पहले पूछना है कि तुम जब 26/11 में थे, जब हमारे मारा गया, 300 निर्दोष लोगों को मारा गया, तब तुम्हारी सरकार कहाँ गई थी, तब तुम्हें उन लोगों की याद क्यों नहीं आई। आज ये पाकिस्तान के शब्द बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा उत्तर ऑपोजिशन को मिला है कि इस देश में जो भगवे के साथ और विचारों के साथ चलेगा, उसके साथ न्याय इस देश में होगा।